नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेत्र दस्तक। मेरे साथ ओबीसी महासभा के नेता लोधी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं। और जिस तरह से नीट में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया गया राज्यों के नीट में, और मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिलेगा, ये कोर्ट का फैसला है। इस दोनों मामले को लेकर लोधी साहब, क्या आदेश है कोर्ट का, और नीट वाले पर क्या आंदोलन चला रहे हैं आप लोग? जी सर, धन्यवाद। जय भीम। सर, सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश की घटना जो कल 13 तारीख को ही हुई है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार में पास किया गया था कैबिनेट में, वो उसके खिलाफ सवर्ण जो यहाँ समाज है वो कोर्ट में जाके स्टे लेके आया था कि मेडिकल में आरक्षण ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ 14% ही रहेगा। और ये लगातार ये हायरिंग चलती रही इनकी, लगातार कम से कम 10 बार कोर्ट ने बार बार कह दिया कि स्टे लगा है, स्टे लगा है। इसके बाद कमलनाथ सरकार चली जाती है, शिवराज सरकार आती है, और शिवराज सरकार में ये क्या करते हैं कि बोल देता है कोर्ट की कोई स्टे नहीं है, ये सरकार को लागू करना है। और इसके बाद में क्या होता है कि जब शिवराज सिंह चौहान को समझ में आ गया कि कोर्ट ऐसा कह रहा है कि सरकार को लागू करना है तो मैं फंस जाऊंगा, तो उन्होंने क्या कोर्ट से बोल दिया कि आप ऐसा करो, ये बोल दो कि हम ही स्टे लगा रहे हैं। तो और दूसरा ये और कहना चाहूंगा मैं कि पहले जब कोर्ट ने ये बोला, षड्यंत्रकारी कोर्ट की समस्या तो समझिए सर, वो ये बोला पहले कि आप किस बेस पे लेना चाहते हैं आरक्षण, मध्य प्रदेश में कोई जनगणना है आपकी? तो सरकार ने 2011 के आंकड़े दिए हैं जिसमें 50.9% आंकड़े ओबीसी की संख्या यहाँ पे है। अब ये भी हो गया। अब क्या बोला है, कल ये बोला कोर्ट में, जज बोल रहे हैं कि 51% संख्या होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही 49.5% रिजर्वेशन लागू है। इसके लिए सरकार को कानून बनाने पड़ेंगे। तो अब ये ऐसा बोलना शुरू कर दिया, मतलब कोर्ट ही इतना घुमा रहा है कि पूरा समाज यहाँ का कंफ्यूज हो गया है कि करना क्या चाहता है कोर्ट और करना क्या चाहती है सरकार। आज नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने जो किया था ओबीसी के लिए आरक्षण, वो असंवैधानिक था, नियमानुसार नहीं था। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम नियमबद्ध तरीके से करेंगे, पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि कैसे करेंगे, विधानसभा में बिल लाएंगे, कानून बनाएंगे कि क्या प्रक्रिया करेंगे। पर सर उसी के बेस में बताना चाहूंगा कि 10% जो आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, सर ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण 48 घंटे में लागू हो जाता है। ना कोई गिनती होती है, ना कोई सिफारिश लगती है, कहीं कोई मीटिंग नहीं होती है। और कैबिनेट में क्योंकि सारे सवर्ण पहले बैठे हुए थे, आज भी जो 27% लिए गए हैं वो भी सारे के सारे गुलाम हैं, मोदी कैबिनेट जो बनाया गया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में एक द्वंद्व बीजेपी कांग्रेस खेल रही है, पर रियलिटी ये है कि यहाँ का समाज जाग रहा है। इनको आरक्षण 27% नहीं 51% सर अब यहाँ पे देना पड़ेगा ये। और दूसरा आपका विषय था कि नीट के मामले में, सर मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा, 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद 314 आईएएस अधिकारियों को क्रीमी लेयर से निपटा दिया इनने, ट्रेनिंग किए हुए अधिकारियों को। और फिर इन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था कोटा, मान लो पहले ओबीसी में फॉर्म भरते हैं, एसटी में फॉर्म भरते हैं, इस प्रकार से फॉर्म था कि अगर ओबीसी का व्यक्ति अपने ही कोटे में, सवर्ण जो कोटा है, अगर उसके कट ऑफ से ज्यादा अंक अपने ओबीसी कोटे में लाते थे तो उनको वहां से सीट मिलती थी। पर मोदी जी के आने के बाद इसको भी बंद कर दिया। सर ये जानकारी लोगों को मालूम नहीं है। अगर आप ओबीसी का, मोदी जी ने तो हर प्रकार से मोदी जी ने ओबीसी समाज का सर्वनाश किया है, पर यह बात हमारे समाज को मालूम नहीं है। तीसरी चीज आपने कहा, नीट में 11,027 2017 की भर्ती जो होने वाली थी, जो नीट की, उसमें इन्होंने, मोदी जी ने सवर्णों को देने का काम किया, और अभी जो निकाला इसमें 10,000 का घोटाला कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 20,000 से ऊपर 21,027 सीट ओबीसी पिछड़ा वर्ग की नीट की सीट खा गए। और इसके बाद भी अपने आप को कहते हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ मध्य प्रदेश में कि हमने
ओबीसी आयोग बनाया, हमने ये किया वो किया, लेकिन लगातार ओबीसी समाज का सर्वनाश किया इस प्रकार से, जो कि मैंने आपको बताया है सर। लेकिन आपका समाज तो इसके लिए कोई आंदोलन कर नहीं रहा है महेंद्र लोधी जी। सर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारा समाज पहले से ही षड्यंत्रकारी जो नेता रहे हमारे समाज में, चाहे वो यादव हो, लोधी हो, कुर्मी हो, काची हो, सिर्फ इन्होंने अपने घर का देखा। इन्होंने कभी ओबीसी समाज के हित के लिए काम नहीं किया। जाति में बांट के, जाति की महासभा चला के, एक जात में 10-10 महासभाएं बना के समाज को बिखेर के रखा। हमारी कोशिश, हम ओबीसी महासभा संगठन चला रहे हैं, अन्य भी संगठन चल रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम जात की जगह जमात में तैयार हों, और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, जातियां भी इकट्ठी हो रही हैं एक जमात के रूप में। ओबीसी महासभा में तैयार संगठन एक खड़ा हो गया है, और ये जल्द ही 25 तारीख के पहले ही भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है सर, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और आपको भी इनवाइट करूंगा, पूरे भारत की जो हमारी बहुजन मीडिया, उसको भी इनवाइट करूंगा कि ये जो नागपुर से चलाने वाली सरकार जो है शिवराज चौहान की, ये कहीं ना कहीं ओबीसी को छलने का काम लगातार 17 साल से कर रही है। अब ये चल नहीं पाएगा। क्या होगी आंदोलन की रूपरेखा? सुने आप लोग धमकी दे रहे हैं कि हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल, अगर सर जिस प्रकार, अगर मान लो हिंदू हमको कहते हैं ये लोग, अगर हिंदू होते तो हिंदू ही जाके कोर्ट में हमारे खिलाफ क्यों ये लोग याचिका लगाते? जो सवर्ण अपने आप को जो हिंदू कहता है, अगर हम लोग भी हिंदू होते तो हमें भी, हमारे मतलब जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो उस प्रकार से तो हमारे साथ भी भेदभाव कर रहे हैं हिंदू हिंदू करके। तो हम ये हिंदू हिंदू करने वाले नहीं हैं। हम अगर रियलिटी में हम कह रहे हैं, आपसे यहाँ बात रख रहे हैं, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी हूं, अगर इसी प्रकार से चलता रहा सरकारों के माध्यम से, तो हम लाखों करोड़ों की तादाद में ये धर्म त्याग देंगे, क्योंकि जब हमारे बच्चों के अधिकार नहीं बचेंगे, हम गुलाम हो जाएंगे। पुनः मोदी, योगी और ये अमित शाह और पूरा आरएसएस अगर इस प्रकार से कर रहा है, लगातार कुठाघात कर रहा है, तो हमारे ऊपर तो गले में हांडी और पिछवाड़े पे ये झाड़ू लगाने वाला है इस प्रकार से। तो क्योंकि नौकरियां मिलने वाली है नहीं, विधायक सांसद बनने वाले हैं नहीं, सारा सब कुछ कंट्रोल में है, कॉलेज सिस्टम से न्यायालय चल रहा है, मीडिया इनके हाथ में है, मोदी मीडिया। तो हम फिर क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग गुलाम होने से तो कम से कम ये है कि ये धर्म ही त्याग दें। अगर इनको ऐसा लगता है कि धर्म में रह के हम गुलाम बनेंगे, तो हम ये त्याग ही देंगे। किस तरह से लोगों से बात हो रही है? आप लोग जो प्रदर्शन का जो ऐलान कर रहे हैं, क्या देश भर में ओबीसी महासभा इसके लिए कैंपेन चलाएगी? सर देश भर में 18 राज्यों में ओबीसी महासभा काम कर रही है, और अभी शाम को 8:30 बजे बैठक भी है उसी की, आंदोलन की रूपरेखा के लिए। तो पूरे देश के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि ओबीसी समाज उतना नहीं जागा है जितना जागना चाहिए, पर जिस प्रकार से हमने ओबीसी जनगणना विरोधी मोदी सरकार कैंपेन चलाया, अभी शिवराज सिंह चौहान का इसके पहले ओबीसी जाति का जनगणना कराओ का मुद्दा जो चलाया है, उसमें ओबीसी की जो भागीदारी रही है सोशल मीडिया पे, और तो उससे मुझे समझ में आता है कि जल्द ही ओबीसी समाज एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में भर के आएगा, और अभी जो हम आंदोलन करने वाले हैं वो भी पूरा देश देखेगा। तो ये थे ओबीसी महासभा के युवा नेता महेंद्र लोधी, जो कह रहे हैं कि अगर उनका आरक्षण सेफ नहीं रहा तो वो लोग धर्म त्याग देंगे। तो फिर आप लोग जाएंगे कहाँ, किस धर्म में जाएंगे? हमारा प्राकृतिक धर्म है, हम वैसे भी गौतम बुद्ध को मानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्राचीन धर्म है, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। हमारे समाज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी है, वहां तो उमा भारती मुख्यमंत्री रही, शिवराज चौहान खुद ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, अब तो शिक्षा मंत्री आपके ओबीसी हो गए। लग रहा है कहाँ दिक्कत हो रही है? लोग जागरूक नहीं है, सरकार आरएसएस की वजह से सब हो रहा है? सर 2 प्रकार की चीज चल रही है। एक तो आरएसएस षड्यंत्र करता है, ये षड्यंत्र ऐसा करता है कि बोलता है कि हम ओबीसी का मुख्यमंत्री बना देंगे, और फिर नागपुर से चलाता है। बात यह थी कि 2003 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार गई तो उमा भारती बनी यहाँ पे, और उमा भारती की कुर्सी ही इसलिए छीने गई थी क्योंकि दिग्विजय सिंह चिट्ठी लिख के गए थे कि 27% आरक्षण यहाँ लागू किया जाना है। तो वो चिट्ठी जब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिखाई, तो उन्होंने उनको षड्यंत्र करके झंडा चढ़वा दिया। ये सत्य कहानी है, पूरी की पूरी सत्यवाद है। इसी प्रकार से हमारे जो फिर बाबूलाल गौर जी को बनाया, तो उनके साथ भी यही किया बीजेपी ने। तो बीजेपी क्या करती है, षड्यंत्र करके हमारे नेताओं का भी हनन करती है, लेकिन नेता भी हमारे इतने
ज्यादा मानसिक गुलाम हो जाते हैं कि वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। पर आज हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि इन नेताओं को भी टारगेट किया जाए, और कर भी रहे हैं, और उनको समझ में आ भी रहा है अब, क्योंकि कुर्सी अच्छी मिली। महेंद्र लोभी ओबीसी महासभा देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी जिस तरह से नीट में आरक्षण नहीं मिला, और खासकर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिला, अभी 14% आरक्षण मिल रहा है। तो सोचिए कि क्या हालत है इस देश में, 27% रिजर्वेशन भी ओबीसी को नहीं मिल रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिए। शुक्रिया महेंद्र, धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।